सिद्धू खानदान की खुशियों को नजर लग गई। छोटे सिद्धू के आने के बाद वालिदैन की मुश्किलात में इजाफा कैसे हो गया? सिद्धू मूसेवाला के नए जन्म से कौन सा नया तनाजा खड़ा हो गया? कौन सिद्धू खानदान की खुशियों का दुश्मन बन गया? नाजरीन, सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के तकरीबन 2 साल बाद गुज़श्ता इतवार को उनके वालिदैन ने IVF टेक्नोलॉजी के जरिए एक बच्चे को जन्म दिया। घर में नन्हा मेहमान आया तो सिद्धू खानदान में खुशियां लौट आईं। हर तरफ खुशियों का सामान नजर आया। लेकिन IVF टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चे को जन्म देने पर सिद्धू के वालिदैन के लिए नई मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। हुकूमत ने IVF के जरिए बच्चे की पैदाइश के मामले का नोटिस लेते हुए कहा कि सिर्फ 21 से 50 साल के दरमियान वाली खवातीन ही इस तकनीक की मदद से बच्चे को जन्म देने की अहल हैं। मकतूल गुलकार की वालिदा चरण कौर की उम्र इस वक्त 58 बरस है। भारतीय कानून के मुताबिक IVF के जरिए बच्चे की पैदाइश के लिए खवातीन की उम्र 50 साल से कम और मर्दों के लिए 55 साल से कम होनी चाहिए। यही वजह है कि छोटे सिद्धू की पैदाइश के बाद सिद्धू मूसेवाला की वालिदा की उम्र से मुतालिक सवालात उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि हुकूमत ने इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली। सिद्धू मूसेवाला के वालिदैन इस वक्त शदीद रंज के आलम में हैं और 2 साल कबल उनके इकलौते बेटे को गोलियों से छलनी कर दिया गया था, जिसके बाद उनकी दुनिया ही उजड़ गई। इकलौते बेटे के दुनिया से जाने पर वालिदैन पर कयामत टूट पड़ी थी, जिसके बाद दोनों ने सिद्धू की कमी को पूरा करने के लिए IVF टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चा पैदा करने का फैसला किया। बच्चे की पैदाइश पर वालिदैन को लगा कि जैसे सिद्धू वापस आ गया हो, लेकिन क्या मालूम था कि ये मामला कोई और ही रुख इख्तियार करने वाला है। सिद्धू मूसेवाला के ताया चमकौर सिंह ने BBC पंजाबी को बताया कि महकमा सेहत के 4 से 5 एहलकार अस्पताल आए और तमाम रिकॉर्ड जबरदस्ती ले गए। सिद्धू मूसेवाला की सियासत में दिलचस्पी से तो दुनिया वाकिफ है, लेकिन अब उनके छोटे भाई के जन्म ने भी सियासी नौयत इख्तियार कर ली है। अपोजिशन की जानिब से सिद्धू मूसेवाला के भाई का बर्थ सर्टिफिकेट मांगने और उनके वालिदैन को हरासा करने पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक वजीर आला इस तरह की जाती रंजिश रख सकते हैं। आपको खुश होना चाहिए था, लेकिन आप बदला लेने में इतने मगन है कि 2 साल बाद उनके घर जो खुशी आई वो आपको नजर नहीं आ रही। पंजाब के साबिक वजीर आला चरणजीत सिंह चुन्नी भी खामोश ना रहे और कहा कि आपने मूसेवाला के एक बेटे को मारकर अपना पेट नहीं भरा, जो अब आप दूसरे बेटे और बीवी पर बरस पड़े। इसी तरह सीनियर अकाली लीडर बकराम सिंह मजेठिया ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला इससे कबल भी हुकूमत की नाअहली की वजह से मारा गया और अब उसके भाई की पैदाइश पर भी सिद्धू खानदान की मुश्किलात में इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत सिद्धू खानदान के जाती मामले से दूर रहे। सख्त तनकीद के बाद मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए पंजाब हुकूमत ने कहा कि दरअसल मरकज की BJP हुकूमत ने पंजाब हुकूमत से सिद्धू मूसेवाला की वालिदा सरदारनी चरण कौर के IVF इलाज की रिपोर्ट तलब की। पंजाबियों के जज्बात का एहतराम करते हैं, लेकिन ये दस्तावेजात मरकजी हुकूमत की जानिब से मांगी गई। सिद्धू मूसेवाला के वालिद ने एक वीडियो पैगाम में हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि नौमौलूद बच्चे की कानूनी हैसियत से मुतल्लिक सबूत मांगकर हमें हरासा किया जा रहा है। हमने कोई कानून नहीं तोड़ा। एक मरतबा इलाज मुकम्मल हो जाने दिया जाए, उसके तमाम दस्तावेजात जमा करवा देंगे। सोशल मीडिया पर भी सिद्धू के वालिदैन के हक में ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। सार्फिन का कहना है कि पूरा पंजाब सिद्धू खानदान के साथ खड़ा है। सार्फिन ने सिद्धू के वालिदैन को भी मजबूत रहने का मशवरा दिया। नाजरीन, आपको बताते चले कि शोभदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें दुनिया भर में सिद्धू मूसेवाला के नाम से जाना जाता है, 11 जून 1993 को मानसा पंजाब में पैदा हुए। वो अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे। दुनिया भर में वो अपनी पंजाबी गुलकारी की वजह से मशहूर थे। 8 साला पंजाबी रैपर सिद्धू मूसेवाला को 29 मई 2022 को मानसा में गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था।